ये IIT एडवांस 2020 का क्वेश्चंस पेपर 2 का है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से है। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है क्या, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying z to the power 4 minus modulus of z to the power 4 इक्वल टू 4i जेड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस बोला जा रहा है z टू द पावर 4 माइनस मॉडुलस ऑफ z टू द पावर 4 इक्वल टू 4i जेड स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे इस इक्वेशंस को ब्रेक करने के लिए पहले हम सोचते हैं क्या कर सकते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई भी कंसिडर करेंगे, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अभी कंसिडर नहीं करते हैं, पहले ब्रेक कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ z टू द पावर 4। इसमें हम लोग z इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं z पावर 4 माइनस 2 इंटू 2i जेड स्क्वायर एंड प्लस 2i, तो 2i स्क्वायर एंड माइनस 2i स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया 2i, नॉट 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर हम ये कॉमन ले लेंगे, तो जेड माइनस 2i होल स्क्वायर और माइनस फोर प्लस 4 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड पे पावर 4 ऐसा आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या पहले हम जेड माइनस 2i रहने देते हैं, जेड माइनस 2i इक्वल टू मोड ऑफ जेड पे पावर 4 माइनस 4 और रूट अंडर ऑफ जेड, इसे रूट अंडर जेड कर दिया। जेड के जगह पर हम यहाँ पर सॉरी जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर से जेड के जगह पर एक्स प्लस वाई आप कंसिडर करते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xyi जेड स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे माइनस 2i इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ मोड ऑफ जेड टू पावर 4 माइनस 4। तो डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i कॉमन कर लेते हैं, तो x इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू मोड ऑफ जेड टू द पावर 4 माइनस 4। तो कंपेयर कर लेते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर एच एस साइड कुछ नहीं तो 0i होगा। तो x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये लोकस ऑफ जेड हो गया। जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज लोकस इज मॉडुलस ऑफ हुज लोकस इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो ये जो है एक पैराबोला बन रहा है, इस तरह से पैराबोला बनेगा जिसका एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। तो ये पैराबोला, इस पैराबोला का वर्टेक्स ये पैराबोला का एक्सिस है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द कह रहा है कि z1 z2 लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो इस पैराबोला पे ये z1 पॉइंट होगा और इस पैराबोला पे z2 पॉइंट होगा, और दोनों पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा जा रहा है z1 माइनस z2 का मोड। तो z1 और z2 हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, जिससे z1 कंसिडर कर लेते हैं, z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है और z2 का रियल पार्ट नेगेटिव है, तो z2 को हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं ताकि दोनों के बीच का मिड डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो z1 माइनस z2 के बीच का डिस्टेंस ये आ जाएगा। तो दिस मिनिमम होने के लिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे लाई करेगा, तो ये दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस पैराबोला में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस माइनस 1 होगा। तो z1 माइनस z2 के बीच का डिस्टेंस, दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 8। द मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल टू 8।